हे रब्बा की कित्ता मेरे नाल। खुद को खुदा समझने वाला गुरमीत राम रहीम जब जेल के सलाखों के पीछे गया तो उसके मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द निकले। 25 अगस्त को जब उसे रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद सलाखों के पीछे रखा गया तो उसके बाद अंदर क्या क्या हुआ उसके साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्वदेश किराड़ जी हैं, जो 29 तारीख को जेल से रिहा हुए हैं और 5 दिन उन्होंने गुरमीत राम रहीम के साथ जेल के भीतर गुजारा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी स्वदेश जी की जब वो जेल के अंदर गुरमीत राम रहीम गया तो अंदर कैसा माहौल था? जैसे ही हमें 24 को पता लगा कि रोहतक जेल में राम रहीम जी आ सकते हैं, तो उस समय अप्रूवल सेल जो है, जो सेल थी अप्रूवल सेल, उसको खाली करा दिया गया उनके लिए। और पूरा जेल जो है उसमें चारों तरफ आर्मी आ गई है और अंदर भी कमांडोज आ गए हैं और सभी कैदियों को 1500 कैदियों को बंद कर दिया गया। अपने अपने ब्लॉकों में 1500 कैदी बंद हो गए, उनको बाहर नहीं आने दिया गया और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है टाइट कर दी गई। 25 को लगभग 3-4 बजे के बीच में राम रहीम को रोहतक जेल में लाया गया हेलीकॉप्टर से। हमारे सामने ही हेलीकॉप्टर उतरा और पूरी जेल चूंकि बंद थी तो हम भी जो जेल के दरवाजे थे उनमें से देख रहे थे। हमारा अप्रूवल सेल और हमारा हाई सिक्योरिटी जो है आमने सामने दोनों हैं। तो जैसे ही वो एंटर हुए, सफ़ेद उनका कुर्ता था और धोती पहन रखी थी उन्होंने, तो बड़ा हताशा और निराशा उनके चेहरे पे लग रही थी और गर्दन नीचे थी, गर्दन सर ऊपर नहीं उठा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये जो ना निराश हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं। उसके बाद उनको जो अप्रूवल सेल है, 3 सेल हैं रोहतक जेल में जो स्पेशल सेल जिनको बोलते हैं, एक हाई सिक्योरिटी है, एक एसएस है, स्पेशल सुरक्षा है और एक अप्रूवल सेल है। तो उनको अप्रूवल सेल में रखा गया। अप्रूवल सेल में 12 सेल्स हैं छोटे छोटे और वो सारे खाली करा दिए गए और जो दूसरे कैदी थे वो हमारे साथ एडजस्ट हो गए और कहीं एडजस्ट हो गए, तो अप्रूवल सेल में उनको रखा गया। तो पहले दिन जो है हमें, क्योंकि हम एक दीवार, हमारे दीवार थी बीच में सिर्फ, तो काफ़ी रोने की आवाज़ें आ रही थी और बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी कि हे, मैं बोल रहे थे वो कि मैंने की गलत किता है, मेरा की कसूर है, हे रब्बा की किता मेरे नाल, इस प्रकार की बातें मतलब हमें सुन रही थी और सुबकने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो नीचे ज़मीन पे ही बैठे थे वो और ज़मीन पे बैठने के बाद उनको जब पानी दिया गया तो पानी उन्होंने नहीं पिया। उसके बाद जो ना जेल मैनुअल के मुताबिक उनको खाना दिया गया, खाना नहीं खाया, तो बिस्लेरी का पानी उनके लिए लाया गया, बिस्लेरी का पानी उन्होंने पिया और उसके बाद जो ना वो लगातार ही जो है रोते रहे। और रात को भी वो, क्योंकि जेल में उनको एक बिल्कुल आम कैदी के लिए रखा गया, जैसे आम कैदी रहता है। अफवाहें लोगों ने फैलाई हैं कि भी उनके लिए एसी का प्रबंध किया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, गद्दे दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। जेल प्रशासन ने बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से उनको 2 काले कंबल दिए, एक बिछाने के लिए चटाई दी गई और उनको पानी की जो बोतल मिली है वो उनके अकाउंट से आएगी, जो पैसा उनका आएगा, क्योंकि वहाँ कैंटीन है जेल में, जो भी आप ले सकते हैं वहाँ से, चाय लीजिए, आप कॉफ़ी पीजिए, आप बिस्किट्स लीजिए या बिस्लेरी लगातार पीजिए, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जेल में सिर्फ सादा खाना मिलता है, एक समय सुबह चाय मिलती है आपको और 1 पाव दूध मिलता है। तो उन्होंने खाना तो खाया नहीं पहले दिन, बस बड़ा उनको बहुत स्वयंभू बाबा रहे हैं, बहुत राजा की तरह रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एकदम मैं कहाँ आ गया, जेल तो एक प्रकार से नर्क होता है। तो बड़ा उदास और निराश था और नीचे ज़मीन पे ही बैठ गया था। तो शाम को जैसे उनको कहा गया कि आइए आपको बंद करना है, क्योंकि शाम को 6-6:30 बजे सबको अंदर रोका जाता है, तो उस समय भी वो हाथ जोड़ने लगे, भाई मुझे अंदर ना रोकिए, मुझे डर लगता है। लेकिन जेल का सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से जेल चलेगा। तो पहले दिन तो यही रहा कि सारी रात वो सो नहीं पाए। आपसे जानना चाहूंगी, खुद वो अय्याश हुआ करते हैं बाहर, अंदर जब वो बाबा गुरमीत राम रहीम अंदर गए तो बाकी कैदियों के बीच कैसी भावना थी उनको लेकर के? क्या बाकी कैदी भी उसके पास गए, गुरमीत राम रहीम के पास? जब तक उनको दोषी करार नहीं किया गया था तब तक तो कुछ लोग जो ना ये कह रहे थे हो सकता है किसी की साजिश हो, किसी ने ऐसा करवाया हो। लेकिन जैसे उनको दोषी साबित कर दिया गया 25 को, तो उसके बाद कैदियों में जो ना एक रोष हुआ, काफ़ी रोष हुआ कि वाकई देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कार जो हमारे स्वर्णिम रहे हैं
और इस बाबा ने आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो जितने भी कैदी बंदी थे जेल में, सबके मनों में रोष था, और इसलिए जो है ना किसी को खोला नहीं गया था। हो सकता है कोई उस पर हमला कर दे, उनको पीट दे या मार दे, तो सबको बंद किया हुआ था, अकेला उनको रखा गया अप्रूवल सेल में। बेशकीमती कपड़ा कहा जाता है कि बाहर वो पहना करते थे, करोड़ों की कीमत होती थी उनके कपड़ों की। ऐसे में अंदर जाने के बाद कैसा पहनावा था राम रहीम का? अंदर उन्होंने पहले तो कुर्ते और धोती में थे। तो अगले दिन जो 26 को उन्होंने कैपरी और एक टी शर्ट डाल के वो घूम रहे थे, थोड़ा सा घूम रहे थे वहाँ पे, लेकिन खाना उन्होंने खाया नहीं। जब तक 5 दिन हम रहे, उनके आमने सामने रहे, तो 5 दिन तक खाना नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि जेल का खाना बहुत साधारण होता है, और जो इतना वीआईपी आदमी वो जेल का खाना खा नहीं सकता है। और जेल की चाय भी आम होती है। अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या खाया होगा बाहर। तो ना तो खाना खाया उन्होंने, बस थोड़ा बहुत उन्होंने दूध लिया और दूध के साथ बिस्किट्स उनको दिए गए। तो यही उनका खाना पीना चला वहाँ पे। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो मुंह बोली बेटी है हनीप्रीत, वो मिलने आई थी क्या, या उसके अलावा और कोई जो उनके समर्थक है, अंधे समर्थक, वो मिलने आए थे? कोई समर्थक बहुत ज्यादा थे उनके, और लेकिन जेल के अंदर किसी को नहीं लाया गया। राम रहीम ने कहा था कि भाई मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरी बेटी हनीप्रीत को बुला दीजिए, वो मुझे दवाई देगी, क्योंकि मैं दवाई लेता हूँ, कई सारी बीमारियां मुझे हैं। तो जेल प्रशासन ने पहले डॉक्टर्स की टीम आई, डॉक्टर्स की टीम आकर के उनका सारा मेडिकल जांच किया। तो मेडिकल जांच में उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं मिली, क्योंकि स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू लोग हैं, वो मेडिकल बेस पे जो ना वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो इनके मामले में जेल प्रशासन बिल्कुल सख्त रहा, और जेल प्रशासन की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने वही एक आम कैदी के साथ जैसा व्यवहार होता वही व्यवहार किया। 2 काले कंबल उनको दिए गए बिछाने के लिए, एक दरी दी गई, और उनकी जैसा कि अफवाहें फैलती हैं कि एसी लगा दिया होगा, गद्दे दे दिए होंगे, केवल एक पंखा है। जब तक लाइट है पंखा चलेगा, लाइट चली गई तो पंखा भी कई बार नहीं चलता है, मच्छर वहाँ काटते हैं। तो बिल्कुल आम एक साधारण जो कैदी होता है वैसे ही उनके साथ जो ना ट्रीट किया जा रहा है। मतलब आप इस बात का पूरी तरह खंडन कर रहे हैं कि जो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी, पहले दिन बाबा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, ऐसी कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली है अंदर? कोई भी किसी प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं दी गई है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जेल का भोजन है वही उनको दिया गया, और उन्होंने नहीं खाया तो वो उनकी मर्जी है। चाय दी गई, उनको दूध दिया गया, और बिस्लेरी उन्होंने पिए तो अपने खाते से पिए, अपना पैसा खर्च करके पिए। हाँ। व्यक्तिगत तौर पर आपसे अगर बात की जाए तो आपकी क्या गुरमीत राम रहीम से बात हुई जेल के अंदर? जेल में किसी कैदी बंदी को राम रहीम से नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे कारण थे, लोगों में रोष था। जैसे लोगों को पता लगा, टीवी जेल में भी है, लोग देखते हैं टीवी, तो लोगों में तो रोष था भारी, और इनके प्रति गुस्सा था। अगर मान लो हमें उनसे मिलने दिया जाता तो कोई ना कोई कैदी उन पे हमला कर सकता था, जान से ही मार सकता था। तो इसलिए किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन आपने नजदीक से देखा गुरमीत राम रहीम को 5 दिनों के अंदर? हमारे आमने सामने ही थे, दोनों बैरिकेड उनका हमारे सामने था, तो हम देख लेते थे सारा का सारा से। हाँ। 5 दिनों तक वो लगातार रोता रहा है। 27 तारीख को वो इसी उधेड़बुन में था कि कल क्या होगा, क्योंकि जेल में ही जो है एक औचक रूप से जेल में ही अदालत लगाई गई, न्यायालय जेल में बनाया गया। तो तब वो सोच रहा था कि कल क्या होगा मेरा। तो उस समय वो थोड़ा घूमा भी था, और सिंपल कपड़े ही थे, कैपरी और टी शर्ट में घूम रहा था। 28 तारीख को जो है उनको जैसे ही उनको उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी भारी सजा हो जाएगी। तो यहाँ हमारे देश की न्यायालय प्रणाली जो है वो बहुत मजबूत है, और उन जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीश महोदय को भी हम जो ना सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा फैसला दिया है जो न्यायसंगत और तर्कसंगत था। मान लीजिए किसी दबाव में अगर इनको रिहा किया जाता तो पूरे देश की जनता जो है ना वो पूरी न्याय प्रणाली पे उंगलियां उठा सकती थी। तो जैसे ही 28 तारीख को इनको ले जाया गया कोर्ट में, और इनके खिलाफ जो है दोनों मुकदमों में 10-10 वर्ष की सजा हुई, और वो भी जो है कॉन्क्रीट नहीं होगी, 10-10 साल की अलग अलग होगी। तो उस समय जो है राम रहीम की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो पैर उनके जवाब दे गए थे, बैठ नहीं पाए थे। तो सजा के बाद जो उनको लाया गया तो 2 लोगों ने पकड़ करके उनको जो ना सहारा दे करके उनको प्रोल सेल तक ले गए। और जो 2 बैग जो हैं, 2 बैग उनके साथ आए थे, वो दोनों बैग भी हमारे जज महोदय ने वापस करा दिए कि कोई किसी प्रकार की इनके साथ जो ना छूट न दी जाए।
जब गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर गया तो उसके साथ जो आसपास कैदी थे, क्या उन्हें किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी हुई हो? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जैसे ही हमें पता लगा कि 25 को राम रहीम हमारी जेल में आएगा, तो हमें 24 को ही सभी ब्लॉक्स बंद कर दिए गए। जो हमारी स्वतंत्रता थी, जो हम घूमते थे जेल में, वो सब हमारी स्वतंत्रता जो है ना छीन ली गई। किसी को बाहर नहीं निकाला गया। हमें 5 मिनट जो है ना फोन करने के मिलते हैं प्रतिदिन सरकार की तरफ से। हम अपने वकील से बात कर लें, अपने घर वालों से बात कर लें, सब ठीक है, केस की पैरवी चल रही है, तो सभी के फोन जो है ना बंद कर दिए गए। 5 दिन तक किसी को फोन नहीं करने दिया गया। और दूसरी बात, जो जेल में मुलाकात आती है, हमारे अभिभावक हमसे मिलने के लिए आते हैं, 5 दिन तक किसी के अभिभावक को नहीं मिलने दिया गया। लोग बाहर ही भटकते रहे। 2-2 किलोमीटर दूर तक आर्मी थी चारों तरफ। तो जो मिलने वाले लोग जो हैं, बहुत बुरा हाल उनका हुआ। और उससे भी बड़ी बात जो है, 100 से 150 कैदी बंदियों की जो है ना तारीखें कोर्ट में होती हैं प्रतिदिन। रोहतक में भी होती हैं, बाहर के जो लोग हैं उनकी बाहर की भी डेट्स होती हैं। 5 दिन तक किसी की तारीख नहीं लगी गई जेल में से नहीं लाया गया कोर्ट में। तो किसी की जमानत होनी थी, उसकी जमानत नहीं हो पाई, 1 महीना लेट हो गई। किसी का मुकदमे में जो है डिसीजन आना था, उनका फैसला आना था, वो नहीं आ पाया। और मैं भी मेरी 24 को हाई कोर्ट से जमानत हुई, मैं भी 29 को आ पाया, तो 5 दिन मेरे भी एक्स्ट्रा लगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि ये किसके हुक्म से ऐसा हुआ कि हमने जेल प्रशासन से बात की कि भाई हमारी एक कैदी की वजह से हमारे 1500 कैदियों का जो ना एक प्रकार से जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, और हमारी एक प्रकार से आज़ादी छीन ली गई। तो ऐसा किसने किया? जेल प्रशासन बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो भी दबाव में थे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई जेल में। 5 दिन से ऐसा लगा कि जेल में ही एक और जेल हमारी हो गई। जेल में राम रहीम के साथ बंद रहे स्वदेश के राट को आप सुन रहे थे।